को। अतः हमेशा मेरा एक मानना है कि इंटरव्यू किस दिशा में ले जाना है ये आप खुद के ऊपर निर्भर करेगा। आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्टिंग है, जो फील्ड आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसे कुछ बच्चों के पास एनसीसी होती है, एनएसएस होता है, लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में खूब अच्छे से जानता हूँ, तो जो किसी विषय विशेष का इंटरव्यू हो रहा है मान लो, वहाँ पर वो उस विषय विशेष का नहीं होके और हो सकता है कि पूरा उसी बेस पे चला जाए पूरा इंटरव्यू, लेकिन वो बात आपको खुद को लेके आनी पड़ेगी। मान लो कोई बात चलेगी, सर इस प्रकार से ऐसा हुआ था और मैं एनसीसी में था, कि अच्छा एनसीसी भी थी आपके, क्योंकि वो चीज़ हमें खुद को ही लानी होगी। फिर यदि वो शब्द आप तभी काम में लो, वो बात आप तभी उस तरफ लेके जाओ जब आप उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हो। और फिर एनसीसी में आप पूरा कब स्थापित हुई थी, कब नहीं हुई थी, कितनी संख्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन से कैंप होते हैं, आराम से उसके ऊपर हम ले जा सकते हैं। और एनएसएस है जैसे मान लो, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आपने कभी स्पोर्ट्स खेला है तो उसके ऊपर यदि आपको है कि वो मैंने अच्छे से उसमें कोई राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको यही तो दिखाना है कि आपको अपनी क्वालिटी वहाँ पर बतानी है कि मैं क्या हूँ और मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा तो मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अतः इस बात का हम ध्यान रखें। एक और ख़ास बात होती है कि हम जैसे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो मैं हिस्ट्री की बात करूं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। अब हम क्या करते हैं कि बस वो 1556 की बात करके और वहाँ पर हम इतिश्री कर लेते हैं, तो वो चीज़ हम वहाँ पर नहीं करें। हम उसके बारे में जहाँ तक हमें आ रहा है कि इसके मध्य हुई, इसके परिणाम ये हुए, फिर वहीं से बात निकल के आएगी। क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा था कि इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेने वाले के लिए भी उतना ही दुष्कर कार्य है। मान लो आपने छोटी सा अभी पूछ लिया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आपने जवाहरलाल नेहरू बोल के ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी बात को आगे तक बढ़ा सकते हैं कि सर इस प्रकार से देश के प्रथम, जब देश आज़ाद हुआ और इस प्रकार से देश जो है उस दौर में चल रहा था, फिर 50 पहले अंतरिम सरकार बनी, फिर 52 में जो आम इलेक्शन हुए, उन दोनों ही बार जो है पंडित नेहरू को मौका मिला और उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। यदि इस प्रकार से हम बात रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो बात ज़्यादा ठीक रहेगी और वहीं से वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो वहीं से बात पकड़ के फिर आपको आगे कंटिन्यू वहाँ पर वो कर देंगे। अतः ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें, और इस प्रकार से यदि हम हमारी बात को 15-20 मिनट में वहाँ पर हमारे व्यक्तित्व को हम दिखा सकते हैं, जितना आप में क्वालिटी है वो सारी चीज़ आप दिखा सकते हो, उतना ही बेहतर होगा। घबराने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सहज रहें, सरल रहें, और अभी जो मैंने बात कही है कि हम अभ्यास करें। और थोड़ा सा सब्जेक्ट की विषय की बात आती है तो कई बार ये बात आती है कि आपको बोर्ड पे पढ़ाना है, तो हम 2, 3, 4, 5 बिंदु जो है वो अच्छे से तैयार कर लें, उनके बारे में हम बढ़िया पढ़ाई करें और उनके बारे में हम ठीक ढंग से जैसे आपको वहाँ 2 मिनट का मौका मिलेगा। 2 मिनट होती खूब है। यदि हम वैसे कहें कि 2 मिनट कुछ नहीं होती और वैसे यदि आपको खड़ा कर दिया जाए तो 2 मिनट आपको लगेगी कि 2 घंटे हो गए। अतः इस बात का ध्यान रखें कि 2 मिनट में आप बहुत सी बातें कर सकते हो। वो बात आप आराम से, जो मोटी मोटी बात है, जो सही बात है, उनको हम कितना घुमा फिरा के नहीं, उनको हम कितना जल्दी बता सकते हैं। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है, उससे हमें सीख लेनी है। और काफ़ी सारे इंटरव्यू आप देखो और कुछ अपने हिसाब से आप तैयारी करो, ताकि एक तो जैसे मान लो आप ज्योग्राफी के हो तो लगना चाहिए कि हाँ ये जो बंदा है वो ज्योग्राफी का है, और उस भाषा शैली में ही हम बात करें। यदि हिस्ट्री के हो तो हिस्ट्री की भाषा शैली में हम बात करें, और सारे जो फैक्ट्स हैं उनके साथ हम बात करें। ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये अपनी बात पे तार्किकता के साथ अपनी बात को पेश कर रहा है, और हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो शानदार होगा। यदि क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि यदि स्किल कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो किसी भी फील्ड में जाए, इवन चाहे वो टीचिंग वाले में जाए या प्रशासन में जाए, वहाँ पर वो अपनी बात को हैंडल कर सकता है। जैसे हमारे राजस्थान में कहावत है कि जो बोलता है उसके बुमड़े भी बिक जाते हैं, और जो नहीं बोलता है उसके गेहूँ भी पड़े रह जाते हैं। अतः इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए ठीक ढंग से, हमें अनावश्यक कुछ नहीं करना है। वो चीज़ भी दिख जाती है कि हाँ ये शायद कुछ ज़्यादा उतावला हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमें हमारे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी जो बात है वो है गंभीरता, धैर्य, ये उनको दिखना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि हाँ जिस पोस्ट के लिए हम खोज कर रहे हैं वहाँ पर ये बंदा जो है वो बिल्कुल फिट है और हमें इसको लेना है। वहाँ पर हमें ये प्रयास नहीं करना है कि हम इसमें घुसें, वो सामने वालों को ये लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा फैक्ट है, ये बंदा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस व्यक्तित्व को हमें इस कार्य के लिए चुनना है। अतः सहज रहें और सरल रहें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।